ज्यादातर किस्सों में जानवर अपने घरों के रंग रूप का इतना ख्याल नहीं करते। ज्यादातर पूरी तरह से सीधे और साधारण होते हैं वो, जो उन जानवरों को और उनके बच्चों को गर्माहट और आश्रय देने के लिए बनाए जाते हैं, न कि साज सज्जा के लिए, कोई इनाम जीतने के लिए नहीं। लेकिन हर जानवर इस काम को इतना हल्के में नहीं लेता। कुछ जानवर ऐसा घर बनाते हैं जो इंसानों की बेहतरीन निर्माणकारी उपलब्धियों को टक्कर देता है और प्रेरित भी करता है टीम वर्क और सरलता के अविश्वसनीय प्रदर्शन और प्रयासों के साथ। पेश हैं प्रकृति के 10 सबसे महान आर्किटेक्ट्स। नंबर 10, बीवर्स। दुनिया में सबसे बड़े कृंतकों में से एक हैं बीवर्स, जिनका वजन आमतौर पर 45 से 60 पाउंड के बीच होता है, लगभग 20 से 30 किलोग्राम। दूसरे कृंतकों की तरह ही उनके दांतों का भी बढ़ना कभी नहीं रुकता, जो लकड़ियों को लगातार कुतरते रहने से काबू में ही रहता है। हाँ, एक कारण ये भी है कि वो इस लकड़ी से बांध बनाते हैं। कभी गौर किया है कि बीवर के दांत नारंगी कैसे होते हैं? ये कोई दांतों की सफाई में लापरवाही का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि उनके दांतों में उनका शरीर बड़ी मात्रा में आयरन देता है। इससे उनके दांत रंगे होने के साथ साथ बेहद मजबूत भी होते हैं। बांध बनाने के लिए पेड़ के तनों और लकड़ियों के एक लंबे ढेर से जलधारा को रोककर तालाब बनाया जाता है, जो बीवर्स को शिकारियों से सुरक्षा देता है। साल दर साल ऐसे ही पौधे भी देता है, जिनका जलपान करना बीवर्स बेहद पसंद करते हैं। वे अपने इन बांधों के भीतर लॉज में रहते हैं, पानी के नीचे छिपे हुए छोटे लकड़ी के हॉल, जहाँ पूरा बीवर परिवार साथ में रहता है। बीवर्स ये सब इतने बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि वे नए बाढ़ के मैदानों का निर्माण कर सकते हैं और दृश्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने इन बांधों को बनाए रखने और सहेजने के लिए वो साल दर साल काम करते रहते हैं और इसलिए ये कहावत बनी है कि एक बीवर जितना व्यस्त। कनाडा के अल्बर्टा में बीवर्स की एक कॉलोनी तो इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा बांध बना दिया। ये अविश्वसनीय पशुघर लगभग 3000 फीट तक फैला है। नंबर 9, दीमक। बालों वाले प्यारे जीवों के बाद अब आते हैं अजीब से रेंगने वाले जीवों पर। जी हाँ, दीमक। कुछ ऐसे अलग किस्म के दीमक भी होते हैं जो आराम से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर लें। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंपास दीमक खोते के आकार के घोंसले बनाते हैं, जो आमतौर पर उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं। इस तरीके से वो गर्मी को कुछ हद तक काबू कर पाते हैं, क्योंकि सुबह और दोपहर में घोंसले के चौड़े पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर सीधी धूप पड़ती है। उस खोते जैसे आकार का मतलब है कि जब दोपहर के समय जब सूरज सबसे ज्यादा गर्म होता है, तब कम से कम गर्मी बने, जिससे घोंसला ज्यादा गर्म न हो। इनके टीले कभी कभी दिखने में भयानक कब्रिस्तान जैसे झुंड में भी पाए जा सकते हैं। इन्हीं के निकट संबंधी कैथेड्रल दीमक, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से हैं, बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। उनके बड़े बड़े कैथेड्रल जैसे घर अक्सर 15 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये संरचनाएं बहुत ही ताज्जुब भरी हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की लाल मिट्टी के साथ साथ लकड़ी, लार और गोबर से बनी है और जमीन के ऊपर ये सब सिर्फ शुरुआत है। दीमक की कॉलोनियां जमीन के नीचे कई एकड़ तक फैली होती हैं और कुछ दीमक की कॉलोनीज तो अपनी खुद की फंगस की खेती तक करते हैं। अपने घरों की तरह ही खूबसूरत दीमक क्वीन हॉल्स में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो अपने फैंसी महल में बैठी मिलती हैं। नंबर 8, वया वीवर। बाकी पक्षियों की तरह वया पक्षी भी पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कंटीले पेड़ों की शाखाओं में घोंसला बनाते हैं। मानसून के दौरान यानी उनके प्रजनन के समय ये वया पक्षी 20 से 30 के झुंडों में इकट्ठा होकर भोजन, पानी और निर्माण सामग्री के स्रोतों के पास साथ मिलकर अपना आवास बनाते हैं। ये बबूल और ताड़ के पत्तों की पट्टियों का इस्तेमाल करके घोंसला बुनते हैं। इन घोंसलों के बीचों बीच रहने की एक जगह और एक लंबी प्रवेश सुरंग होती है। जब घोंसला कुछ हद तक पूरा हो जाता है तो नर पक्षी मादा को इसे दिखाने और आकर्षित करने के लिए उसमें से लटक जाता है। उनका आधा तैयार घोंसला जितना सुंदर होगा, उतना ही ज्यादा उन्हें एक साथी मिलने की संभावना होगी, जिसके वो हकदार भी हैं। औसतन एक बया बुनकर पक्षी घोंसला पूरा करने के लिए चीजें जुटाने में लगभग 500 यात्राएं करता है। वहीं घोंसले की बुनाई के लिए बड़ी मात्रा में काबिलियत है, साथ साथ एक बेहद मजबूत चोंच की भी जरूरत होती है। खुशकिस्मती से इस अद्भुत पक्षी के पास ये दोनों हैं। नंबर 7, लाल ओवन पक्षी। इन पंखदार दक्षिण अमेरिकी वास्तुकारों को उनका ये नाम मिला क्योंकि उनके घोंसले ठीक उनके नाम के जैसे ही दिखते हैं। हजारों मिट्टी के छर्रों से बनी संरचनाएं आकार और रंग में किसी मिट्टी के ओवन जैसी लगती हैं, जो अक्सर एक के ऊपर एक खड़ी होती हैं। उनके ये आधे बंद घर शिकारियों से उनका बचाव करते हैं और उसमें रहने वाली प्रजनन जोड़ी जब चली जाती है तो दूसरी प्रजातियों के पक्षी अक्सर इन सुरक्षित और आरामदायक अचल संपत्ति में बस जाते हैं। ओवन बर्ड्स के घोंसले में मोटी घुमावदार दीवारें होती हैं, जो
एक बीच के कमरे की तरफ स्पाइरल जैसी बनी होती हैं। सबसे भीतर वाला कमरा जहां मादा अंडे देती है, एक छोटे से छेद वाली दीवार होती है जो बाद में ओवन बर्ड के लायक चौड़ी होती है। नंबर 6, मिलनसार बीवर। एक और पंख वाले दोस्त जो जैसा अभी बताया बड़े मिलनसार होते हैं, भले ही अपने खुद के झुंड में। नामीब और कलाहारी रेगिस्तान में रहने वाले ये अफ्रीकी पक्षी पूरे संप्रदाय के लिए घोंसले बनाते हैं, जो दुनिया का कुछ सबसे बड़े घोंसलों में से एक है। इन घोंसलों की एक दूसरे से नजदीकी और बड़ा आकार, जिसके कारण इनका वजन 1 टन तक हो सकता है, इन पक्षियों को रेगिस्तान के बेतहाशा गिरते चढ़ते तापमान से बचाने में मदद करता है। इन घोंसलों में पक्षियों के रहने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, जिनमें इन बीवर्स के 100 से भी ज्यादा प्रजनन जोड़े रहते हैं। हर जोड़ा अपने घर की देखभाल करता है, जिसमें प्रवेश सुरंग भी शामिल होती है। जैसे जैसे और जोड़े आते जाते हैं, घोंसला बाद में बड़ा होता जाता है। ज्यादातर बीवर्स के मुकाबले ये पक्षी घोंसला बुनने से ज्यादा समय छत बांधने में लगाते हैं। इसी वजह से उनके घोंसले झोपड़ियों की तरह दिखते हैं, जिनकी ढलान छत बारिश को रोकने में मदद करती है। कभी कभी बिजली के खंभों पर घोंसले बनाकर आसपास के इंसानी इलाकों की बिजली गायब करने के अलावा ये बीवर्स अक्सर शिकारियों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। उनके घोंसलों के बाहरी हिस्सों पर कई नुकीली लकड़ियां इस तरह लगी होती हैं कि इन बिन बुलाए मेहमानों को एक दर्दनाक स्वागत मिलता है। शायद ये इतने भी मिलनसार है नहीं। नंबर 5, बोगेल को बोअर बर्ड। न्यू गिनी के मूल निवासी ये बोअर बर्ड्स अपने ज्यादातर पक्षी भाइयों और बहनों जैसा प्रदर्शन नहीं करते। ये छोटा वास्तुकार नाचने या गाने के बजाय अपने लकड़ियों की गुफा जैसे दिखने वाले अपने घरों को फूल, जामुन और दूसरी रंग बिरंगी चीजों से सजाता है। ये कोई बच्चों को पालने के बनाए हुए घोंसले नहीं, बल्कि किसी जोड़ीदार को आकर्षित करने के लिए बनाई गई एक कला प्रदर्शनी है। इन छोटे भूरे रंग के पक्षियों के पास कोई सुंदर कलगी नहीं होती, इसलिए उसकी कमी भी पूरा करने के लिए ऐसी कलाकारियां करते हैं। वे हमेशा सुंदर और आकर्षक चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उनमें अक्सर अपने पड़ोसियों से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। कुछ तो अपने पड़ोसी की नजर बचाकर उनकी कुछ बेहतरीन चीजें चुराने की हद तक चले जाते हैं। इनके कलेक्शंस में भी कभी कभी हम इंसानों का कूड़ा करकट देख सकते हैं, जैसे रंगीन प्लास्टिक वगैरह। ये एक आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट के बीच की लकीर को धुंधला कर चुके हैं। अगर प्रकृति का ख्याल ना करें तो ये अजीब नहीं होगा कि कमरा प्लास्टिक बॉटल्स के नीले ढक्कनों से खचाखच भरा पड़ा है। बस माँ इसके बारे में कुछ ना गए। नंबर 4, भारतीय हार्वेस्टर चींटियां। चलिए अब हम बात करते हैं चींटियों की। भारतीय हार्वेस्टर्स ऐसी चींटियां हैं जिन्हें भूल भुलैया काफी पसंद है। ये 6 पैर वाले जीव मिट्टी से अपने बिलों के प्रवेश के चारों तरफ संकेंद्रित छल्ले बनाती हैं, जो नालीदार दीवारों में खुलते हैं और ऊपर से देखने पर ये सब किसी भूल भुलैया के जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन दीवारों को ऐसा शिकारियों और अतिरिक्त पानी के बहाव से बचने के लिए बनाया गया है। ये समझ में आता है क्योंकि वे जो सुरक्षा कर रहे हैं वो सूखी भारतीय मिट्टी में कुछ बड़े छेद हैं, जिनमें बड़े कीड़े या चूहे या फिर बारिश का पानी महाराष्ट्र की ढलान में छिपे इन चींटियों के शहरों को खराब कर सकता है। इन चींटियों को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये घास से बीज काटती हैं, अपने बिलों के बाहर भूसी छोड़ देती हैं, जैसे कोई प्राचीन मानव ने शहर की दीवारों के बाहर चढ़ावा रखा हो। नंबर 3, हाई रोलर्स। ऑस्ट्रेलियाई बीवर चींटी और लीफ रोलिंग वेविल दोनों अपने घरों को पत्तियों से बनाते हैं। फ्लोरिडा में पाए जाने वाले वेविल अपने पिंसर्स की मदद से पत्तियों को बीच से चीरकर फिर उन्हें रोल करके बुरिटो जैसा घर बनाते हैं। जाहिर है इंसानों में भी पत्तियों को रोल करने पर बुरिटो जैसा कुछ बनता है। मादा लीफ रोलिंग वेविल इनमें से 1-2 अंडे देती है और शिकारियों से उनके बचाव के लिए आपस ही रहते हैं। बीवर्स चींटियां पेड़ों में भी रहती हैं, लेकिन चींटी की दूसरी ज्यादातर प्रजातियों की तरह ये भी कॉलोनीज में इकट्ठा होती हैं और 2 गुटों में बट जाती हैं, एक जो कॉलोनी बनाती है और दूसरी जो कॉलोनी की रक्षा करती है। वो पत्तियों को मोड़ती और बुनती हैं और फिर उन्हें थूक के साथ चिपका देती हैं। आकार में भारी अंतर की वजह से अक्सर कई चींटियों के झुंड आपस में मिलकर आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं, जो कि कड़ी मेहनत है। घोंसले एक अकेली पत्ती से लेकर कई जुड़े हुए पत्तों तक का हो सकता है, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 फीट की हो सकती है। इन जीवों की ताकत और निपुणता ने ही उन्हें इस लिस्ट में ये जगह दी है। नंबर 2, रेगिस्तान की रेत के बिच्छू। ये अर्चिंडिस उत्तरी अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे एरिजोना के सोनोरन रेगिस्तान, जहां दिन में तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। रेगिस्तानी बिच्छुओं का रेतीला रंग शिकारियों को चकमा देने और शिकार पर घात करने में उनकी काफी मदद करता है। आमतौर पर वे कीड़ों, मकड़ियों और कभी कभी छोटी छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे मजेदार बात है उनके घर। एक अच्छी सी जगह चुनने के बाद ये रेगिस्तानी बिच्छू जमीन में छेद करते हुए रेत को बाहर फेंकने लगता है और एक स्पाइरल रास्ता बनाता है। रेत में अपने स्पाइरल घरों को खोदकर वे खुद के लिए ऐसी घुमावदार सुरंग बनाते हैं जिससे वो शिकारियों को भ्रमित करके चकमा दे सकें। इसका नायाब आकार भी गर्म हवा को अंदर आने से रोकता है, जो रेगिस्तान की तेज गर्मी को किसी एसी यूनिट की तरह कम करने में मदद करता है। जमीन के नीचे रहने का फैसला भी इस बिच्छू तक नमी पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि सोनोरा की सूखी जमीन में पानी सूखने के लिए एक
गहरा स्पाइरल बिल सबसे प्रभावी तरीका है। मैं भी जब कहीं डिनर के लिए जाता हूँ तो इन अर्चिनेट जैसी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ। लोग मुझे पहचान लेते हैं कि ये वही है जो हमेशा एक बड़ी कर्ली स्ट्रॉ मांगता है और हमेशा अकेला ही आता है। हाँ, जानता हूँ दोनों चीजों का कोई संबंध नहीं है। खैर, नंबर 1 पर पहुंचने से पहले कुछ और बेहतरीन आर्किटेक्चर के नमूने में पेश करना चाहूंगा जिन्हें शायद आप जानते हो पर काफी प्रभावशाली हैं। ये धरती की सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक मधुमक्खियां अपना घोंसला मोम से बनाती हैं जो उनके कुछ खास ग्लैंड से निकलता है। इनके साथ उनकी अद्भुत प्रवृत्ति पूरी तरह से हेक्सागोनल हनीकॉम्ब सेल्स बनाने में मदद करती है, जिनमें से कुछ में खुले सेल्स में उनके युवा रहते हैं जबकि कुछ बंद सेल्स में वो पराग और शहद रखते हैं। बीजवैक्स एक विस्कोइलास्टिक द्रव्य होता है और भले ही नग्न आंखों से दिखता नहीं है लेकिन हमेशा धीरे धीरे बहता रहता है। हालांकि ततैया मधुमक्खियों का सबसे दुष्ट रिश्तेदार माना जाता है, लेकिन आर्किटेक्चर में वो भी किसी से कुछ कम नहीं है। खास तौर पर पेपर ततैये बड़े प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वे छाल और पत्तियों को कुछ ऐसे चबाते हैं जिससे एक किस्म का कागज बन जाता है जिसे वो अपनी गोंद जैसी लार के साथ चिपका देते हैं। उनके छत्ते कार्डबोर्ड जैसे दिखाई पड़ते हैं और कहा जाता है कि वो छत्ता बनाने में रंगीन कागज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मिल जाएं तो एक लंबे अरसे तक समुद्र तल में ये घेरेदार पैटर्न उन सभी गोताखोरों के लिए एक रहस्य बने रहे जिन्होंने भी इन्हें पाया। हालांकि फिर पता चला है कि समुद्र के फसल घेरे मादाओं को आकर्षित करने के लिए जापानी नर पफर फिश ने बनाए हैं। आकर्षित मादाएं इन गणितीय रूप से जटिल डिजाइन्स के केंद्र में तलछट में अंडे देती हैं। नंबर 1, प्रकृति के 3D प्रिंटर। स्पॉन्ज फाइल्स जालीदार पंखों वाले कीड़ों का एक झुंड है जो प्राकृतिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक है। उनके लार्वा जो घर बनाते हैं वो उनके छोटे और व्यक्तिगत कोकून होते हैं। इस बहुस्तरीय निर्माण में एक सुंदर बाहरी जाल और एक कड़क अंदरूनी आवरण शामिल होता है। लार्वा एक ठोस सतह को पकड़कर अपने बनाए अर्ध तरल रेशम से एक जाल जैसी चीज बनाता है जो हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाती है। ये पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी एक कला के रूप में किसी विरासत की तरह आगे बढ़ता जाता है। ये कलाकारी जारी रहती है जैसे जैसे लार्वा के चारों तरफ का रेशम सूखता है। इन छोटे कीड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी 3D प्रिंटर को देख रहे हों। एक इंजीनियर और साथ ही एक वास्तुकार लार्वा क्रॉस फाइबर्स को सहायक स्तंभों की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वो गुंबददार नेट को ठोस कोकून से जोड़ सकें। आश्चर्यजनक रूप से यूरोडमोथ के युवा ने भी काफी हद तक ऐसा ही एक कोकून बनाने का तरीका तैयार किया है। हालांकि ये कोकून पत्तियों के नीचे से लटकते हुए बनाए जाते हैं। यूरोडमोथ एक वर्षावन निवासी है और पत्ती की छत के डबल वेमी और कोकून के मुदा हुआ जाल भीतर विकसित हो रहे हैं। कैटरपिलर की बारिश से बचाता है। तो क्या दीमक ने आपके बैकयार्ड को किसी चर्च के यार्ड में बदल दिया है? और आपने अब तक का सबसे अच्छा बेहतरीन निर्माण क्या देखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।